Hello students, how are you? I hope you all are good. Class 2nd Hindi first lesson 4 अध्याय 4 अध्यापक की सीख। लेसन है आपका ये अध्यापक की सीख। अध्ययन अपने पिता के साथ नए स्कूल में दाखिला लेने गया था। कौन गया था? अध्ययन। किसके साथ? अपने पापा के साथ। दाखिले की सब कार्यवाही पूरी करके उसके पिताजी चले गए। जो होता है ना, फॉर्म भरना और सब चीज़ें करना, स्कूल की सारी कार्यवाही जो होती है पूरी करना, वो पूरी करके वो चले गए। उसे एक चपरासी ने उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। कक्षा यानी क्लास। अध्यापिका ने उसका परिचय सबसे करवाया, टीचर ने अध्ययन का। उसने एक नज़र पूरी कक्षा पर डाली और एक खाली पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब उसने पूरी क्लास को देखा और एक चेयर खाली थी, वहां जाकर बैठ गया। अध्यापिका ने उससे कहा, अंकुश बहुत ही होशियार बालक है। अंकुश जो है बहुत ही इंटेलिजेंट बालक है, होशियार है वो बहुत। तुम उसकी मदद से अपना सारा काम पूरा कर लेना। क्योंकि बीच में एडमिशन हुआ था उसका, इसलिए टीचर ने कहा कि तुम जो है अंकुश के पास जाकर बैठो और उससे अपना काम पूरा कर लेना लेकर। अध्ययन को अंकुश की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। अब जो टीचर जो तारीफ कर रही थी ना अंकुश की, तो अध्ययन को अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर में आधी छुट्टी की घंटी बजी, यानी कि लंच टाइम हुआ। सभी बच्चे खाना खाने लगे। अंकुश अध्ययन के पास आया और बोला, आओ अध्ययन, खाना खाए। अध्ययन उसे अनदेखा करते हुए अपना खाना खाने लगा। मतलब अध्ययन ने अंकुश को अनदेखा कर दिया, जैसे उसने देखा ही नहीं, उसकी बात ही नहीं सुनी, इग्नोर कर दिया उसको। छुट्टी के समय भी अंकुश ने अध्ययन से बात करनी चाहिए, परंतु वह बड़ी शान से अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया। अंकुश, अमन, वैभव, मीना और दूसरे सहपाठियों को उसका ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। अब ये जो सारे दोस्त थे, अंकुश, अमन, वैभव, मीना, इन सबको क्या नहीं अच्छा लगा कि अध्ययन जो था चला गया था, बिना बात करे, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था किसी बात का। कक्षा में अध्ययन जब भी बात करता, अपने बड़े घर, नौकरों, गाड़ियों आदि की ही बातें करता था। मतलब जब भी वो बातें करता था ना, अमीर था वो, तो बस गाड़ियों की, नौकरों की, मतलब और ऐसी बातें करता था। उसके घमंडी स्वभाव के कारण उसके दोस्तों ने धीरे धीरे उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। अब ऐसे तो घमंडी होते ना, अपनी अपनी तारीफ करना, किसी की ना सुनना, तो जो उसके दोस्त थे उन्होंने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया, ध्यान नहीं देते थे। एक दिन अध्ययन आधी छुट्टी के समय अकेला पेड़ के नीचे बैठा था। सब बच्चे मिलकर खेल रहे थे, किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी अध्यापिका का ध्यान अध्ययन की ओर गया, जो उदास बैठा था। अध्ययन के पास जाकर उन्होंने उसे भी सबके साथ मिलकर खेलने को कहा। अब जब बच्चा अकेले बैठा है तो टीचर ने क्या कहा कि तुम अकेले क्यों बैठे हो, तुम भी जाकर इन सबके साथ खेलो। वह रुआसा सा होकर बोला, मतलब जैसे रोते हैं ना बच्चे, रोते रोते बोलते हैं, ऐसा बोला, कोई भी मुझसे बात नहीं करता। अध्यापिका जी ने उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा कि वे उसे कुछ समझाना चाहती है। उन्होंने पानी के 2 गिलास लिए। अब उन्होंने क्या करा, टीचर ने अध्ययन को जो है अपने रूम में बुलाया और उन्हें समझाने के लिए, उसको अध्ययन को समझाने के लिए 2 गिलास मंगाए। एक गिलास में तेल की कुछ बूंदें डाली और दूसरे में दूध की। क्या करा उन्होंने, एक उसमें तो तेल की बूंदें डाल दी और दूसरे में दूध डाल दिया। तेल पानी में तैरने लगा और दूध पानी में घुल मिल गया। अध्यापिका ने अध्ययन से कहा, जीवन में तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास मत करो। क्या कहा उन्होंने, जीवन में जो है तेल की तरह मत रहो कि तुम सबके ऊपर रहोगे। सदा दूध की तरह सबसे मिलकर रहो, कि जैसे दूध पानी में मिल जाता है, पता नहीं चलता कि पानी कौन सा था और दूध कौन सा था, इसी तरीके से सबसे मिलकर रहो, प्यार से रहो। अध्ययन को अपनी गलती समझ में आ गई। दूसरे दिन अध्यापिका ने देखा कि अध्ययन भी मैदान में सभी दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेल रहा है।
तो जो टीचर ने अध्ययन को समझाया उसे वो बात समझ में आ गई कि हमें जो है जीवन में अपने तेल की तरह नहीं रहना है कि जो ऊपर ही रहे, बल्कि हमें दूध की तरह रहना है जो सबके साथ में घुल मिल जाता है दूध। शिक्षा, हमें सबके साथ प्रेम से तथा मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।